एक तरफ सबकी नजरें राजा भैया पर टिकी है कि लोकसभा चुनाव को लेकर राजा भैया क्या गठबंधन का ऐलान करेंगे, क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले ही चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, इस पर अभी तक राजा भैया ने कुछ भी बड़ी जानकारी नहीं दी, लेकिन गठबंधन करने से भी कभी इनकार नहीं किया। इससे पहले भी गठबंधन में और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन के समापन के सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने प्रतापगढ़ में हुए इस आयोजन में तमाम बड़ी बातें कही। सबकी नजरें इस बात पर भी थी कि शिवपाल यादव अब प्रतापगढ़ पहुंचे, वहीं से कुंडा भी पास ही है, तो ऐसे में राजा भैया की सपा में वापसी पर क्या कोई बड़ा ऐलान करेंगे या राजा भैया को लेकर कोई बड़ा बयान देंगे, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन उन्होंने वो हकीकत बताई जिसका सामना इस समय राजा भैया भी कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। इस सरकार में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर इस समय राजा भैया भी कई मुकदमों से गुजर रहे हैं, चाहे जिया उल हक केस हो या उनकी पत्नी के द्वारा दर्ज किया गया ही उनके खिलाफ तमाम केसेस हों। ये भी बात शिवपाल कहते नजर आए कि उत्पीड़न हो रहा है पूरे प्रदेश में। रामपुर जनपद के बाद प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया गया है। अब समय आ गया है कि शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। कहा कि भाजपा ने 9 साल बेमिसाल के नाम पर जो अभियान चलाया उसमें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। प्रदेश में अखिलेश सरकार के किए गए कई उल्लेखनीय कार्यों को इन्होंने अपना कार्य बताया है। 2024 के चुनाव में हम सभी को 45 से 51 सीटें लानी है। सपा अगर मजबूती से लड़ेगी तो सपा भाजपा स्वयं ही खत्म हो जाएगी। केंद्र से अगर भाजपा की सरकार हट जाएगी तो प्रदेश में हमें 2027 की विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करना होगा और प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री एक बार एकजुट अखिलेश यादव होंगे। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। चुनाव हमको मैनपुरी घोसी की तरह आंदोलन के रूप में लड़ना होगा। उन्होंने प्रतापगढ़ की सीट जिताने का संकल्प लिया। राजा भैया के गढ़ की ये सीट मानी जाती है। वैसे तो पिछले चुनाव में लोकसभा में राजा भैया की प्रत्याशी की सीट पर जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार राजा भैया कुछ बड़ी तैयारियों के साथ उतर सकते हैं। इस बार हो सकता है कि पिछली बार 2 सीटों पर लड़े थे, इस बार 3 या 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारे, क्योंकि पार्टी का विस्तार ही करने की सोचेंगे। खैर, इस बात की भी चर्चा बहुत ज़्यादा थी कि शिवपाल यादव एक ऐसे नेता हैं जिनकी सभी पार्टियों के विरोधी नेताओं से मिलती है, काफ़ी बनती भी है। तो ऐसे में चाचा शिवपाल उनके साथ यानी राजा भैया के साथ भी कुछ बातचीत करके हो सकता है कि सपा में वापसी के लिए उनको मना लें, क्योंकि इस समय बसपा भी सपा के साथ नहीं है। तो अगर ये होता मुमकिन तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन चाचा शिवपाल ने इस मामले पर कुछ बड़ा बयान दिया ही नहीं। कुंडा से लेकर तमाम बातें छेड़ दी, लेकिन कुंडा के विधायक राजा भैया को लेकर कोई बयानबाजी उन्होंने नहीं की। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।